आप में से बहुत मित्रों ने मुझसे लिखकर पूछा है कि पंकज जी सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों के लिए कोई खास 3 कोर्स मील की रेसिपीज नहीं आएंगी क्या? हाँ जी आएंगी, बिल्कुल आएंगी, बल्कि आ गई एक विंटर स्पेशल 3 कोर्स मील विद पंकज इन 30 मिनट्स। यानी कि ये पूरा का पूरा मेन्यू बनेगा केवल 30 मिनट में। और हमारा ये विंटर स्पेशल मेन्यू परफेक्ट है किसी भी ओकेजन के लिए। और आज का हमारा मेन्यू है फर्स्ट कोर्स में कॉर्न की चाट, सेकेंड कोर्स में गोभी अचारी, पालक पनीर और मटर पुलाव, और डेजर्ट यानी हमारा थर्ड कोर्स नो फ्राई मालपुआ। वैसे आपको सर्दियों में कौन सा डेजर्ट सबसे ज्यादा पसंद है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। तो अब आप ये सोच रहे होंगे भाई बाकी सब तो ठीक है, ये बिना फ्राई किए मालपुआ कैसे बनेगा? बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा। और इसी के साथ साथ ये पूरा का पूरा मेन्यू भी केवल 30 मिनट में। तो फिर क्या कहते हैं, शुरू करें? तो जैसे मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, शुरुआत करने से पहले बस केवल 1 मिनट का समय लगाइए और प्लान कर लीजिए कि आपको कैसे कैसे काम करना है। अब देखिए, जिस काम को करने में हमें लगेगा सबसे ज़्यादा समय, उसी काम से हम करेंगे शुरुआत। और फिर जैसे जैसे जिस काम का जो भी समय लगता जाएगा उस हिसाब से हम काम करते जाएंगे। तो चलिए पहले हम अपना यहाँ पर प्लान ऑफ एक्शन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले चावल सोक कर लेंगे पुलाव के लिए, फिर पालक को कुक करने के लिए चढ़ा देंगे, और दूसरी तरफ कॉर्न को भी पकने के लिए चढ़ा देंगे। इसके बाद अचारी गोभी बना लेंगे, फिर मालपुए के लिए सिरप चढ़ा देंगे, पालक पनीर अब फिनिश कर लेंगे। इसी के साथ साथ चाट की प्रेजेंटेशन भी फिनिश कर लेंगे, एंड में मालपुआ बनाएंगे एंड वी आर डन। तो सबसे पहला काम चावल को धो करके 5-10 मिनट के लिए भिगो करके रख देने का। और दूसरा काम अब हमको ये करना है कि हमको पालक कुक कर लेनी है। पालक तो मैंने ऑलरेडी बातें करते करते आपसे तोड़ करके रख ली थी। अब यही नोट कर लीजिए आप अपनी टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि पालक हो या सरसों हो या मेथी हो, इनफैक्ट कोई भी अगर आप साग ले रहे हैं ना, तो उसे कभी भी पानी से निथार करके आप निकाल करके वॉश नहीं करेंगे। मेरा मतलब जैसे हम ड्रेन आउट करते हैं ना, ड्रेन आउट नहीं करेंगे। वॉश करने के लिए उसको क्या करेंगे, पहले एक बड़े से बोल में पानी ले लेंगे और उसमें इस साग को अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। देखिए ऐसे। अगर आप पानी को ड्रेन आउट करके निकालेंगे ना, तो पानी तो बह जाएगा लेकिन मिट्टी सारी की सारी नीचे रह जाएगी। लेकिन अगर आप इसे इस तरह से लिफ्ट करके निकालते हैं तो आपके पास क्लीन साग एक तरफ आ जाएगा और मिट्टी सारी पानी में नीचे बैठ जाएगी। अब 2-3 बार ऐसे पानी से आप धो लेंगे ना, तो आपका साग बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखिए कितनी मिट्टी बैठ गई इसमें नीचे। 2 बार मैंने इसे पानी से धोया और ये साग पूरा का पूरा साफ हो गया है। अब इसे एक पैन में मैं ले लूँगी केवल आधा कप पानी के साथ और इसे उबालने के लिए चढ़ा दूँगी। इसी के साथ साथ इसमें एक प्याज भी काट करके डाल दूँगी और थोड़ी बारीक कटी हुई लहसुन भी, वो भी इस पालक के साथ अच्छे से पक जाएगी। अब अगला काम मुझे कॉर्न को कुक कर लेना है। तो उसके लिए एक प्रेशर कुकर में मैं पहले लूंगी 1 चम्मच तेल, और तेल जब गर्म हो जाएगा तो ऐड करूंगी इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हींग। अब इसमें ये जो फ्रोजन कॉर्न आती है ना मार्केट में, इसको मैंने ले लिया है और ये ऐड कर दूंगी मैं अपने प्रेशर कुकर में। अब आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक और आधा कप पानी के साथ मैं इसे बॉईल कर लूंगी 2 से 3 विसल आने तक। डन। अब एक बार पहले अपना पालक भी चेक कर लेते हैं, इसको भी स्टर कर लेते हैं। पालक को गलने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, बस समय लगेगा हमारा प्याज और लहसुन पकने में। तो जैसे ही कच्चे प्याज की खुशबू चली जाएगी ना, आप गैस को कर दीजिएगा बंद। 2 काम तो हमने कर लिए। अब तीसरा काम हम ये करते हैं कि ये जो चावल हमने भिगो करके रखा हुआ है ना, इसे ड्रेन आउट कर लेते हैं और इसके साथ अपना पुलाव छौंक लेंगे। लीजिए
पालक भी रेडी हो गया है और इसी के साथ साथ कॉर्न में भी सीटी आ गई है। तो इन दोनों गैस को मैं कर दे रही हूँ अब बंद और कॉर्न को और पालक को दोनों को पहले थोड़ा सा ठंडा हो जाने दूंगी और तब तक अपने पुलाव की तैयारी कर लूंगी। अच्छा, पुलाव के लिए ना पैन में लेंगे पहले हम 2 चम्मच तेल और जब तेल गर्म हो जाएगा तब ऐड करेंगे इसमें 1 तेज पत्ता, आधा छोटा चम्मच शाह जीरा, कुछ दाने काली मिर्च के और इसी के साथ साथ ये 2 हरी मिर्च फाइन स्लाइस करके भी। अब जितना मैंने चावल लिया था ना उसका दुगना ले लूंगी मैं यहाँ पर पानी और पहले इस पानी को बॉईल पे ले आएंगे। तो जब तक हमारा पानी बॉइलिंग पे आता है ना, यहाँ पर हम अपने मालपुए के लिए सिरप यानी कि चाशनी पकाने के लिए भी चढ़ा देते हैं। उसके लिए लेंगे 1 कप पानी और इसी के साथ साथ 1 कप चीनी और इसे पहले हम एक बॉईल पे ले आएंगे। Once this comes to a rolling boil, गैस को कर देंगे धीमा और इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। पानी बॉइलिंग पे आ चुका है तो अब इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट और ये जो चावल हमने ड्रेन आउट करके यहाँ पे रखा था ना, ये सारा का सारा चावल भी। 1 टीस्पून लेमन जूस। अब इसे ढक करके हम पका लेंगे जब तक हमारे चावल ऑलमोस्ट 75% कुक नहीं हो जाते। मटर इसमें अभी नहीं डालेंगे, वो जाएगी थोड़ी देर के बाद। और तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम अपने मालपुए का बैटर प्रिपेयर कर लेंगे। ये नो फ्राई मालपुए का बैटर भी ना बहुत जल्दी बन जाएगा। इसके लिए लेंगे बस अपने ब्लेंडर जार में 1 कप मैदा और इसी के साथ साथ ऐड करेंगे इसमें 1 कप दूध, 1/4 कप खोया। अगर आपके पास ये खोया ना हो ना तो इसकी जगह आप आधा कप मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 चुटकी खाने वाला मीठा सोडा, 1 चम्मच चीनी, 3 चम्मच तेल और इसे ब्लेंड करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। बैटर भी डन। अब पहले इसे एक बोल में निकाल लेती हूँ। इसी मिक्सी को धो करके ना इसी में जो पालक ठंडा हो गया है उसको भी पीस लेंगे। साग भी पिस गया। अब ये देखिए हमारा चावल भी यहाँ पर 75% कुक हो चुका है। अब आती है बारी इसमें मटर ऐड करने की, लेकिन मटर हम ऐसे ही नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो मटर कच्चा रह जाएगा। सो व्हाट वी विल डू इज, मटर को पहले हम थोड़ा सा छौंक लेंगे, इसको टेम्पर कर लेंगे, हल्का सा पका करके तब इसे चावल में ऐड करेंगे। अब इस मटर को हम पका लेंगे जब तक ये 75% कुक नहीं हो जाता। देखिए ऐसा करने से इसकी रंगत भी बनी रहेगी और ये मटर भी अच्छे से पक जाएगा। बस दैट सिंपल। और तब मिला देंगे इसको हम यहाँ अपने पुलाव में और पुलाव की भी बाकी की कुकिंग फिनिश कर लेंगे। अब हमारा पुलाव भी पक चुका है, चाशनी भी यहाँ पक चुकी है, पालक भी पिस चुकी है और अचारी गोभी रह गई है ना। इसीलिए अब पहले हम अचारी गोभी के लिए गोभी को छौंक देंगे और उसके बाद पालक पनीर को फिनिश कर लेंगे। गोभी को फ्लोरेट्स में रिमूव कर लेंगे और अगर बहुत बड़े बड़े फ्लोरेट्स होंगे ना तो इनको हम हाफ में ऐसे कट भी कर लेंगे। अब अचारी गोभी बनाने के लिए चाहिए होंगे हमको पहले तो ये 5 अचारी स्पाइसेस और ये अचारी स्पाइसेस हैं सौंफ, मंगरेल यानी कलौंजी, मेथी का दाना, सरसों और धनिया सीड्स। अब अचारी गोभी बनेगी सरसों के तेल में, तभी आएगा इसमें वो अच्छा सा स्वाद। इसीलिए पहले मैं यहाँ लूँगी 3 टेबलस्पून सरसों का तेल और इस तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दूंगी जब तक कि इसमें धुआं नहीं उठ जाता। तेल में आ चुका है धुआं। अब गैस को कर देंगे हम 2 मिनट के लिए बंद और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना इसमें ऐड करेंगे ये स्पाइसेस, 2 लाल मिर्च तोड़ करके और इसके बाद ये धुली हुई गोभी इसमें हम ऐड कर देंगे। तो जब तक हमारी गोभी फ्राई होती है हम इस गोभी के लिए एक मसाला और प्रिपेयर कर लेंगे और इस मसाले के लिए हमें चाहिए होगी दही। इस अचारी गोभी में कोई प्याज, लहसुन ऐसा कुछ नहीं जाएगा, बस जाएंगे तो ये बढ़िया से अचारी स्पाइसेस और अचारी फ्लेवर। उसके लिए इस दही में मैं ले लूँगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और नमक, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसी के साथ साथ 1 टेबलस्पून ये अचार का मसाला। हाँ, अचारी स्वाद तो आ गया,
अब वो अचारी कलर लाने के लिए अगर आप चाहें ना, दिस इज एंटायरली ऑप्शनल, लेकिन आप इसमें कुछ बूंदे तंदूरी ऑरेंज कलर की भी ऐड कर सकते हैं। अब ये गोभी भी हल्की सी गोल्डन हो चुकी है, फ्राई हो गई है। इसे तेज आंच पे मैंने फ्राई कर लिया है ना, इसलिए अब ऐड कर देंगे इसमें ये जो अचारी मसाला हमने प्रिपेयर करके रखा है, दही वाला, ये सारा का सारा मसाला। इस गोभी को मसाले के साथ अच्छे से लपेट लीजिए, फिर ढक करके इसको हम पका लेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक ये गोभी ऑलमोस्ट 80% कुक नहीं हो जाती। अब इस गोभी को मैं शिफ्ट करती हूँ इधर, और यहाँ पर अपना पालक पनीर फिनिश कर लेती हूँ। अब अपने पैन में मैं लूँगी 1 टेबलस्पून देसी घी। इसे मैं रिफाइंड ऑयल में नहीं, देसी घी में छौंकूंगी। और क्योंकि मैंने इसमें प्याज ऑलरेडी ऐड कर दिया था ना, मुझे इसमें प्याज ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, और लहसुन को पहले हल्का सा गोल्डन कर लूँगी। इसी के साथ आधा छोटा चम्मच जीरा, और इसे मैं तब तक स्टर कर लूँगी जब तक कि लहसुन गोल्डन नहीं हो जाता। अब पोर करेंगे इसमें ये पालक की प्यूरी। अब ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, एंड वी विल ब्रिंग दिस टू अ बॉयल। तो जब तक हमारा लहसुनी पालक बॉयल पे आता है, तब तक पनीर के पीसेस को भी हम कट करके रख लेते हैं, सो दैट वी कैन ऐड देम टू द पालक। अब इस बॉइलिंग पालक में डाल देंगे हम अपने पनीर के पीसेस, और इसी के साथ साथ ऐड करेंगे हम इसमें नमक स्वाद अनुसार। अगर आपको याद हो तो नमक हमने इसमें अभी तक नहीं ऐड किया है, लाल मिर्च भी नहीं ऐड की है, लेकिन हाँ, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट ज़रूर ऐड कर चुके हैं। तो पहले नमक, आधा नींबू, ताकि इसमें हल्की सी खटास भी आ जाए। अब एक बार अपनी गोभी को भी चला लिया जाए। गोभी हमारी गली की नहीं गली, यकीन मानिए खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है हमारी अचारी गोभी की। तो पुलाव डन, गोभी भी ऑलमोस्ट डन, पालक पनीर भी ऑलमोस्ट फिनिश हो रहा है। मालपुए का बैटर बना लिया, चाशनी बना ली है, बस मालपुए हमें बनाने हैं। नो फ्राई मालपुए, याद है ना आपको? और हाँ, अपनी चाट भी फिनिश करनी है। उसके लिए ये प्रेशर कुकर मेरा हो चुका है ठंडा, और अब इसमें से ये सारी की सारी कॉर्न मैं निकाल लूँगी, और इसको हल्का सा अपनी मिक्सी में क्रश कर लूँगी, बस केवल 2 चम्मच दही के साथ। अब अपने कॉर्न को हमें बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसे कोर्सली क्रश कर लेना है। देखिए कुछ ऐसे। अब निकाल लेते हैं इसे एक बोल में। अब इसमें ऐड करेंगे फाइन चॉप किया हुआ प्याज, थोड़ी फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च, थोड़ा नींबू का रस, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतनी देर में देखिए ये अचारी गोभी भी रेडी हो चुकी है, और उसी के साथ साथ ये पालक पनीर भी रेडी हो गया है। अब केवल मालपुए बनाने रह गए हैं, और क्योंकि उसे फ्राई नहीं करना है, ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अब ये नॉन फ्राइड मालपुए बनाने के लिए ना, पहले अपने तवे पे हम थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेंगे। ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है हमें, जैसे मैंने कहा हम इसे फ्राई नहीं कर ले रहे। अब इस तेल को पूरे पैन पे आप स्प्रेड कर लीजिए। ऐसा करने से आपके मालपुए पैन पे चिपकेंगे नहीं। अब एक मीडियम हॉट तवे पर हम अपना बैटर लाडल से पोर कर लेंगे, जस्ट लाइक वी मेक पैनकेक्स। मालपुआ जब अंडर साइड से क्रिस्प हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा, हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से क्रिस्प कर लेंगे। अब मालपुआ जब ऐसे गोल्डन हो जाएगा, तब इसे उतार लेंगे हम अपनी चाशनी में। चाशनी इस वक्त मेरी गरम नहीं है, बस हल्की सी गुनगुनी है। याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप गुलाब जामुन, मालपुए या जलेबी फॉर दैट मैटर बना रहे हों, और चाशनी में आपको कोई भी चीज़ ऐड करनी है, तो एक चीज़ गरम और एक चीज़ ठंडी, यानी कि ल्यूकवार्म, ये ज़रूर याद रखेंगे। अब सब कुछ डन, सारा मेन्यू हो चुका है तैयार। अब बारी आती है प्रेजेंटेशन की, और शुरू करते हैं हम अपनी चाट के साथ। तो चाट को सजाने के लिए ना, मैंने एक बोर्ड ले लिया है, और इसी के साथ साथ मेरे पास है यहाँ पर ये पापड़ी, यानी कि एक पापड़ी चाट बोर्ड हम सजाने जा रहे हैं। उसके लिए पहले अपनी प्लेट पे सारा चाट का मिक्सचर, ये जो कॉर्न मिक्सचर मैंने बनाया है, इसे निकाल लेंगे। इसके बाद साइड में पापड़ी अरेंज कर देंगे। इसे टॉप करेंगे थोड़े मीठे दही के साथ, खट्टी चटनी, मीठी चटनी,
स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा फाइन सेव, अनार के दाने, बारीक कटा हुआ हरा धनिया एंड वी आर रेडी टू सर्व। लीजिए भाई, हो गया रेडी हमारा 3 कोर्स मेन्यू, विंटर स्पेशल वाला, वो भी 30 मिनट्स में। अब जल्दी से सबको बुलाइए, खिलाइए और मुझे बताइए आज की रेसिपीज आपको कैसी लगी।